गांव के कोने में बसे ठाकुरों के मोहल्ले में एक पुराना मगर भव्य घर था। वही हवेली जहां की महिलाएं सिर पर घूंघट डाले रहतीं और उनके फैसले घर की बड़ी औरतें करती थीं। इस हवेली की सबसे बड़ी बहू थी सावित्री देवी। रौबीला चेहरा, पैनी आंखें और सख्त मिजाज। घर की औरतें उनकी इजाजत के बिना सांस तक नहीं लेती थीं। नई बहू का आगमन। उस साल छोटे बेटे अजय की शादी हुई। नई बहू सुनीता जब ससुराल आई तो उम्मीद थी कि उसे प्यार मिलेगा, पर हवेली की परंपराएं उसके लिए कैद बन गईं। सावित्री देवी का सख्त अनुशासन, छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी और हर चीज में कमी निकालना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बहू, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है। अच्छे घर की लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। बहू, सास के आगे सिर झुकाकर चलना सीखो। सुनीता ने धीरे धीरे खुद को इस माहौल में डालने की कोशिश की, मगर हर बार उसे कोई न कोई ताना सुनने को मिलता। मां जैसी सास या जालिम कैद खाना। वो सोचती थी, औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बनती है। वही सास जो कभी खुद बहू थी, क्यों नहीं चाहती कि उसकी बहू को वो प्यार मिले जिसकी उसने खुद कभी तमन्ना की थी। क्यों घर की बड़ी औरतें ही छोटी औरतों के लिए जंजीरें बन जाती हैं। फिर एक दिन सुनीता की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने पति से कहा, मैं अब और नहीं सह सकती। या तो मुझे इस माहौल से आजादी दिलाओ या फिर मैं मायके लौट जाऊंगी। अजय असमंजस में था। वह अपनी मां से बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, मगर पत्नी को भी खोना नहीं चाहता था। सुनीता ने कुछ सालों में खुद को बदल लिया। अब वो भी घर की बड़ी बहू बन चुकी थी। जब छोटी बहू घर आई तो वह भी नई बहू के लिए वही रुख अपनाने लगी जो कभी उसकी सास ने उसके लिए अपनाया था। नए जमाने की पढ़ी लिखी बहू ने एक दिन सवाल किया, दीदी, आपने खुद ये सब सहा था, फिर भी मुझ पर वही बीतने दे रही हैं। सुनीता चुप रही। जवाब उसके पास था, मगर जुबान पर नहीं आ पाया। सुनीता को वह सवाल चैन से बैठने नहीं दे रहा था। आपने खुद ये सब सहा था, फिर भी मुझ पर वही बीतने दे रही हैं। रात भर करवटें बदलती रही। अतीत की सारी यादें एक एक कर उसके जहन में ताजा हो रही थीं। वह दिन जब उसे सासू मां के तानों का सामना करना पड़ा था। वह पल जब उसने खुद से वादा किया था कि अगर कभी उसे मौका मिला तो वह इस जंजीर को तोड़ देगी। लेकिन वक्त के साथ वह भी उसी सास में बदल गई जिससे वह कभी डरती थी। सुबह उठते ही उसने खुद को आईने में देखा। वही कठोर चेहरा जो कभी सावित्री देवी का था। वह चौंक गई। क्या सच में वह अपनी सास जैसी बन चुकी थी? परिवर्तन की पहली किरण। सुनीता ने अपने अंदर कुछ बदलने की ठानी। जब छोटी बहू नंदिनी किचन में काम कर रही थी तो वह पहली बार बिना ताने दिए उसके पास गई। प्यार से बोली, बहू, बहुत देर से काम कर रही हो, जरा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। नंदिनी हैरान रह गई। ये वही सास थी जो कल तक उसे हर छोटी बात पर टोकती थी। धीरे धीरे सुनीता ने अपनी सास से जो पाया था उसे न दोहराने की ठान ली। उसने नंदिनी को बेटी की तरह अपनाया। घर के बाकी लोगों को भी यह बदलाव साफ दिखने लगा। सास बहू के बीच जो एक अनकहा संघर्ष था वह अब आपसी समझ और प्यार में बदलने लगा। पुरानी जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत। एक दिन सावित्री देवी गांव आईं। उन्होंने देखा कि घर का माहौल पहले से बहुत अलग था। नंदिनी खुलकर हंस रही थी। सुनीता उससे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह पेश आ रही थी। सावित्री देवी ने तंज कसते हुए कहा, बहुत ढील दे रखी है बहू को। इस तरह घर नहीं चलता। औरत को उसकी औकात में रखना पड़ता है, नहीं तो वह सिर पर चढ़ जाती है। पहली बार सुनीता ने बिना झिझके जवाब दिया, मां जी, जब मैं बहू थी तब भी आपने यही कहा था। लेकिन क्या इससे कोई खुश था? अगर प्यार से एक घर चल सकता है तो सख्ती की क्या जरूरत? सावित्री देवी चुप हो गई। उम्र भर की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलतीं, लेकिन उनकी आंखों में एक पल के लिए एहसास की हल्की चमक दिखी। अंत नहीं ता गया, लेकिन सुनीता का लिया फैसला घर में गहरी जड़ें जमा चुका था। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। जहां पहले सास बहू के बीच एक अदृश्य अब अपनापन था।
नंदिनी भी अब सहज महसूस करने लगी थी। उसने भी सुनीता को एक सास नहीं बल्कि एक मां की तरह देखना शुरू कर दिया था। लेकिन समाज इतनी आसानी से बदलता नहीं। गांव की दूसरी औरतें, जो अभी भी पुरानी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं, सुनीता के इस बदलाव को संदेह की नजरों से देखतीं। मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग औरतें उससे कहतीं, बहू को ज्यादा सिर चढ़ाओगी तो कल तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। हमने भी ये सब सहा है, तुम कोई नई बात नहीं कर रही हो, यही परंपरा है। सुनीता मुस्कुराकर कहती, अगर हमने बुरा सहा तो क्या हमारी बेटियों को भी वही सहना चाहिए? धीरे धीरे उसकी सोच का असर दूसरी महिलाओं पर भी पड़ने लगा। कई औरतें जो अपने सास बहू के रिश्ते में घुटन महसूस कर रही थीं, अब खुलकर बोलने लगीं। सावित्री देवी का एहसास। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन उनकी आदत थी हर चीज पर नियंत्रण रखने की। उन्हें उम्मीद थी कि सुनीता अब उनकी देखभाल में लगेगी और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नंदिनी पर डाल देगी। लेकिन सुनीता ने कुछ अलग किया। उसने नंदिनी को कहा, आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, हम दोनों की होगी। सास बहू का रिश्ता सिर्फ काम कराने और करने का नहीं होता, बल्कि साथ निभाने का भी होता है। सावित्री देवी ये देखकर चकित थीं। उन्होंने सोचा था कि जब वह बीमार पड़ेंगी तो सुनीता उन पर चिल्लाएगी, पुराने गिले शिकवे निकालेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनीता ने वही किया जो एक बेटी करती। एक शाम जब सावित्री देवी बरामदे में बैठी थीं, तो उन्होंने सुनीता को पास बुलाया। तू सच में बदल गई है, और तेरे साथ ये घर भी। मां जी, मैं नहीं बदली, मैंने बस इस घर के लिए एक नई राह चुनी है। सावित्री देवी ने सुनीता का हाथ थाम लिया। यह पहली बार था जब उनके स्पर्श में अधिकार नहीं, बल्कि स्नेह था। समय के साथ सुनीता की यह सोच पूरे मोहल्ले में फैल गई। धीरे धीरे कई और औरतों ने अपनी बहुओं के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। वे समझने लगीं कि परंपराओं का मकसद रिश्तों को मजबूत करना है, तोड़ना नहीं। अब हवेली में सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट नहीं, बल्कि दोस्ती थी। सुनीता ने वह बदलाव ला दिया था जिसका सपना उसने बरसों पहले देखा था। और इस तरह औरत ही औरत की दुश्मन वाली कहावत उस घर में झूठी साबित हो गई। अब वहां एक नई कहावत गूंज रही थी, औरत ही औरत की सबसे। समय के साथ हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सास बहू का रिश्ता डर और अनुशासन में जकड़ा हुआ था, अब वहां आपसी समझदारी और प्रेम की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन इस बदलाव का असली इम्तिहान तब हुआ जब घर में एक नई सदस्य का आगमन हुआ। नंदिनी मां बनी थी। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके साथ ही समाज की पुरानी रूढ़ियां भी सिर उठाने लगीं। अब नंदिनी को सास की बात और ज्यादा माननी पड़ेगी। अब तो वो मां बन गई है, उसे औरतों की परंपराओं का सही मतलब समझ आएगा। गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें ये सब कह रही थीं, लेकिन इस बार सुनीता ने ठान लिया था कि नंदिनी वही नहीं सहेगी जो उसने सहा था। नई माँ, नई सोच। जब नंदिनी ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया, तो उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं अपनी बेटी के लिए वही दुनिया छोड़ जाऊंगी जहां औरत ही औरत की दुश्मन होती है? उसने ठान लिया कि अब बदलाव सिर्फ घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर भी होगा। धीरे धीरे नंदिनी ने गांव की दूसरी महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। वह उन्हें सिखाने लगी कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ अधिकार का नहीं, बल्कि आपसी सहयोग का होना चाहिए। उसे देखकर दूसरी औरतों ने भी अपनी बहुओं के प्रति नजरिया बदलना शुरू कर दिया। सावित्री देवी की सीख। सावित्री देवी, जो कभी इस बदलाव के खिलाफ थीं, अब अपने पोती को देखकर मुस्कुराती। एक दिन उन्होंने सुनीता से कहा, बेटा, तूने मुझे सिखाया कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। सुनीता की आंखें नम हो गईं। ये वही सास थी जिसने कभी उसे कड़े अनुशासन में रखा था, लेकिन अब वह खुद इस बदलाव का हिस्सा बन चुकी थी। निष्कर्ष। परिवर्तन की चिंगारी। नंदिनी की बेटी अब बड़ी हो रही थी,
लेकिन उसे ये डर नहीं था कि उसे वही पुरानी परंपराएं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हवेली में और पूरे गांव में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। अब कोई बहू अपनी सास से नहीं डरती थी और कोई सास अपनी बहू को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि बदलाव की चिंगारी एक घर से शुरू होकर पूरे समाज में फैल चुकी थी। अब औरत औरत की दुश्मन नहीं थी, अब औरत औरत की सबसे बड़ी ताकत थी। बात समय बीता गया। हवेली में अब 3 पीढ़ियां साथ रह रही थीं। सावित्री देवी, सुनीता और नंदिनी। और सबसे छोटी थी नंदिनी की बेटी आरोही, जो अब बड़ी हो रही थी। आरोही का पालन पोषण एक अलग माहौल में हुआ था। वह अपनी माँ और दादी तात्या के रिश्ते को देखकर बड़ी हुई थी, जहाँ प्यार, समझ और आपसी सम्मान था। लेकिन जब वह स्कूल जाती तो देखती कि कई लड़कियों की माएं अब भी उन्हें पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करती। नई पीढ़ी का सवाल। एक दिन आरोही स्कूल से घर आई और सुनीता से पूछा, दादी, कुछ लड़कियों की माएं कहती हैं कि बहू को हमेशा सिर झुकाकर चलना चाहिए, क्योंकि यही औरत की असली जगह होती है। लेकिन आपने तो मम्मी को ऐसा नहीं सिखाया, तो फिर बाकियों को क्यों सिखाया जाता है? सुनीता मुस्कुराई, लेकिन इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में उनका बदलाव सिर्फ हवेली तक सीमित रह गया था? क्या और भी घरों में बदलाव की जरूरत नहीं थी? हवेली के बाहर बदलाव की लहर। सुनीता ने नंदिनी से बात की और दोनों ने तय किया कि अब इस बदलाव को सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रखना है। वे गांव की दूसरी औरतों से मिलने लगीं, उनसे बातें करने लगीं। कई औरतें जो सास बहू के रिश्ते में हमेशा खिंचाव महसूस करती थी, वे भी अब इस सोच को अपनाने लगीं। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच जन्म लेने लगी। माएं अपनी बेटियों को सिखाने लगीं कि शादी का मतलब सिर्फ समझौता करना नहीं होता, बल्कि अपने अधिकारों और प्यार के साथ जीना होता है। और सास बहू का रिश्ता भी अब डर का नहीं, बल्कि सहयोग और आपसी समझ का बन रहा था। सावित्री देवी का अंतिम संदेश। सालों बाद जब सावित्री देवी उम्रदराज हो गई और उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, तो उन्होंने सुनीता, नंदिनी और आरोही को पास बुलाया। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की, लेकिन सुनीता, तूने मुझे सही राह दिखाई, और नंदिनी, तूने उस राह को आगे बढ़ाया। अब आरोही पर जिम्मेदारी है कि वह इस बदलाव को और आगे ले जाए। आरोही ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन तय कर लिया कि वह इस बदलाव की आवाज बनेगी। वह बड़ी होकर सिर्फ अपने घर नहीं, बल्कि पूरे समाज में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए काम करेगी। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अब गांव बदल चुका था। अब सास बहू का रिश्ता एक नया रूप ले चुका था। अब औरत औरत की दुश्मन नहीं थी। अब औरत औरत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और ये बदलाव सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था, ये अब पूरे समाज में फैल चुका था। सालों बाद आरोही बड़ी हो चुकी थी। पढ़ाई में तेज, सोच में निडर और समाज की रूढ़ियों को तोड़ने का जज्बा रखने वाली लड़की। उसने अपने गांव और परिवार से जो सीखा था, उसे अब पूरे समाज में फैलाना चाहती थी। जब उसने शहर में कॉलेज ज्वाइन किया, तो देखा कि वहां पढ़ने वाली कई लड़कियों की जिंदगी अब भी उन्हीं पुरानी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उन्हें सिखाया जाता था कि एक औरत का असली धर्म सिर्फ घर गृहस्थी संभालना है, अपनी इच्छाओं और सपनों को भूल जाना है। पहला विद्रोह। आरोही ने एक दिन अपनी क्लास में कहा, हम हमेशा कहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी ही माएं हमें सिखाती हैं कि पति ही सब कुछ है? क्यों सासें अपनी बहुओं पर वही अत्याचार दोहराती हैं जो उन्होंने खुद सहे थे? ये चक्र कब टूटेगा? उसकी बातें सुनकर कुछ लड़कियां सहम गई, लेकिन कुछ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पहली बार अपने हालात पर सवाल उठाया। धीरे धीरे आरोही ने कॉलेज की लड़कियों को जागरूक करना शुरू किया। वह उन्हें बताने लगी कि वे अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी आवाज उठाएं और सबसे जरूरी, एक दूसरे का साथ दें, न कि एक दूसरे के खिलाफ जाएं। गांव में लौटकर नई क्रांति।
कॉलेज खत्म होने के बाद आरोही ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। अब वह सिर्फ हवेली की पोती या किसी की बेटी नहीं थी, वह गांव की आवाज थी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमने हमेशा ये माना कि हमें सहना चाहिए क्योंकि हमारी माँओं ने भी यही सहा। लेकिन अगर आज हमने बदलाव नहीं किया तो हमारी बेटियां भी यही सहेंगी। क्या हम चाहती हैं कि हमारी बेटियां भी उसी तकलीफ से गुजरें जिससे हम गुजरी? गांव की कुछ औरतें हिचकिचाई, लेकिन कुछ ने पहली बार अपने दिल की बात कही। हम तो बदलाव चाहते हैं, लेकिन समाज हमें ताने देगा। अगर हम अपनी बहुओं को आजादी देंगे तो लोग क्या कहेंगे? आरोही ने जवाब दिया, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई और नहीं बदलेगा। बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है। औरत ही औरत की ताकत बन सकती है अगर हम एक दूसरे का साथ दें। असली बदलाव की शुरुआत आरोही ने गांव की औरतों के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर काम करना शुरू किया। उसने गांव में एक महिला समूह बनाया जहां औरतें खुलकर अपनी समस्याएं और विचार रख सकती थीं। धीरे धीरे यह समूह एक आंदोलन में बदल गया। गांव की सासें अपनी बहुओं को पढ़ने और अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करने लगीं। बहुएं अब डरकर नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के साथ घर में रह रही थीं। जब सावित्री देवी ने यह सब देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुनीता से कहा, जिस बदलाव की नींव तूने रखी थी, अब वह एक पेड़ बन चुका है और इसकी सबसे ऊंची शाखा आरोही है। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां जी, अब सास बहू का रिश्ता सिर्फ अधिकार और कड़वाहट का नहीं, बल्कि दोस्ती और सहयोग का बन चुका है। निष्कर्ष, औरत की असली ताकत। गांव में अब कोई औरत दूसरी औरत की दुश्मन नहीं थी। वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। आरोही का सपना पूरा हो रहा था। वह समाज जहां सास अपनी बहू को बेटी की तरह देखे, जहां माँ अपनी बेटी को सिर्फ घर के काम नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाए। अब यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह बस नई शुरुआत थी। अब औरत औरत की दुश्मन नहीं थी, अब वह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।